एक्वेरियंस, लेट्स सी कि ये न्यू मून आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये न्यू मून एनर्जीज आपके लिए क्या सब लेके आ रही हैं। सो 9 फरवरी 2024 को है न्यू मून यानी अमावस्या। और जो अमावस्या है वो भी खास अमावस्या है, बिकॉज ये जो है ये अमावस्या हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। तो अगर आप हिंदू धर्म के नहीं भी हैं तब भी आप मून का जो साइड है यानी मून का जो साइकिल है उससे आपके इमोशंस अफेक्ट होते हैं। स्पिरिचुअलिटी के वजह से आप ये सब जानते होंगे अगर आप चैनल देख रहे हो तो यहाँ पे जो न्यू मून है वो खास इसलिए है एक्वेरियस। मैं हिंदू धर्म या किसी और धर्म की बात नहीं करके एक जनरल वे में बात करती हूँ कि जब भी न्यू मून आता है तो हम न्यू बिगनिंग की बात करते हैं कि अब जो है चीज़ें शुरू होंगी, फिर से शुरू करना है कोई टास्क, जो डार्कनेस है वहाँ से धीरे धीरे स्टेप अप करना है नई चीज़ों की तरफ। नए साइकिल शुरू होंगे, नई चीज़ें शुरू होंगी। मन और इमोशन भी यही कहेगा कि कुछ चीज़ों को लेट गो किया जाए, छोड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन यहाँ पे ना एक मौनी अमावस्या है यानी साइलेंट न्यू मून जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न आए कि मन तो है कि कुछ चीज़ें करनी है और सब कुछ ठीक हो, लेकिन क्योंकि ये वैसे धर्म कर्म के नाम पे ये अमावस्या बहुत अच्छी होती है कि अगर आप किसी को अच्छा गुड कर्मा करना चाहते हो, किसी को दान पुण्य देना चाहते हो, ठीक है, कोई रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हो तो बहुत अच्छे संयोग है, बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स में बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, एकदम खिली खिली न्यू न्यू सी। लेकिन हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये जो न्यू मून एनर्जी है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन फील हो। द रीज़न इज़ यही कि एक्शन ओरिएंटेड टाइम है लेकिन थोड़ा साइलेंट जो है उसकी उसमें है कि अच्छा करना है, खुश भी लग रहे हो, नई चीज़ें भी करनी है, बट हो सकता है कि थोड़े से स्टॉपेज हैं, ब्रेक हैं, तो एक कन्फ्यूज़न है कि करना है या नहीं, सही है या नहीं। ऐसी वाली एनर्जीज जो है वो एक ओवरऑल एनर्जीज हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एक्वेरियस ये न्यू मून कैसा रहेगा, आपको क्या एनर्जीज अभी फील होंगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले तो देख लेते हैं आपकी एनर्जीज किस तरफ ध्यान रहेगा इस न्यू मून की एनर्जी में कुंभ राशि का। और मैं हमेशा कहती हूँ एक चीज़, वो वापस से रिपीट करूँगी कि ये ऐसा नहीं है कि 15 दिन की एनर्जी है, कि 2 दिन की एनर्जी है, कि 3 दिन की एनर्जी है। एक्वेरियस हर व्यक्ति को न्यू मून और फुल मून दोनों ही अलग अलग लिमिट ऑफ टाइम के लिए अफेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को न्यू मून जब लगता है तब से अफेक्ट करना शुरू करता है, कुछ को 1-2 दिन पहले से अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि अगले 15 दिन में आपके लिए ये सब है, मैं कह रही हूँ कि इस न्यू मून की एनर्जी के बाद आपके लिए ऐसी सिचुएशंस, ऐसी एनर्जीज बनेंगी। कुछ लोगों को वो चेंज 2-3 दिन में दिख जाएगा, कुछ को शायद 10 दिन बाद दिखे, वो आप पे है। सो लेट्स सी एनर्जीज क्या रहेंगी। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, we have patience and we have strength. Okay, 50 and 51 दोनों आ गए। ओके एक्वेरियस, तो एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, ठीक है। आपको खुशी होगी ये जान के कि लास्ट टाइम जो मैंने एनर्जी चेक इन किया था उसमें मुझे याद है कि एंजाइटी का कार्ड था, बहुत पेनफुल सी एनर्जी थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, एक डर से थे आपके मन में। अभी फाइनली आपकी एनर्जी ऐसी होगी इस न्यू मून पे कि थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ रहा है, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ रहा है, थोड़ा ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आप जो सोच रहे हो हो जाएगा, अभी नहीं कह रही, हो सकता है आगे बोल दूँ ये बात भी। अभी जो एनर्जी दिख रही है उसमें थोड़ा डिवाइन टाइमिंग तो दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ क्लॉक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हीलिंग, काफ़ी मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है एक्वेरियस। और ये कब होता है, जब भाई एंजाइटी थी, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, तो उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे इस न्यू मून से। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ें आपको लगने लग जाएगी कि हाँ अब फाइनली डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, हाँ अब शायद हीलिंग हो रही है, अब चीज़ें ठीक हैं। तो लियोस की एनर्जी है यहाँ पे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न मकर राशि की एनर्जी है, यहाँ सेजिटेरियस की एनर्जी है। ये आप डील कर रहे हो या तो इन लोगों से, या आप खुद सन मून वीनस राइजिंग में वो हो सकते हो। स्ट्रॉन्ग रहोगे, ओपिनियटेड रहोगे, दिल में जो गोल बना लिया है, दिमाग में जो गोल बना लिया है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे,
जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके लिए वेट करोगे कि वो चीज़ें ठीक हो जाए, हार्ड वर्क करोगे एंड कोशिश करोगे कि मेरी हीलिंग हो जाए, मैं नेगेटिविटी से बाहर आ जाऊं। और मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए कहूँगी, अब मैं कहूँगी इंट्यूटिवली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस परेशानी में थे वहाँ से बाहर निकलोगे, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, वहाँ पे आपको करेज मिलेगा कि इस चीज़ से मुझे निकलना है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो हील होंगे। हो सकता है कोई काम नहीं बन रहा, वो चल पड़ेगा, बट थोड़ी सी पावर दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना मन बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है। ये किसी भी सिनेरियो ऑफ लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ, रियल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है। 6 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। 6, 7, 5 एंजल नंबर भी है, तो 6, 7, 5 भी आप देख सकते हो कि उसका आपके लिए क्या मतलब है। वी हैव टू बी फेयर। सी बॉटम एनर्जी है फॉक इन द रोड। तो मैंने आपको ये बात बोली भी थी एक्वेरियस कि कहीं ना कहीं इधर जाना है कि उधर जाना है, कोई कंफ्यूजन, ये सही है गलत है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अफेक्ट कर सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में। और 13, 14, 15, 16 तारीख, 14, 15, 16 तारीख ये थोड़ी सी आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकती है कि भाई क्या होगा क्या होगा। मैं ये देख रही हूँ एक्वेरियस की होनी चीज़ें बैलेंस्ड ही हैं, होनी चीज़ें कर्मा के अकॉर्डिंग ही है, डेस्टिनी में जो लिखी है वही होगा, ठीक है। और आपको फेथ भी है कि आपकी डेस्टिनी में कुछ बढ़िया लिखा है, आपकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव रहेगी इस टाइम ड्यूरेशन में कि सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, वो मैं देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहूँगी कि देखो कन्फ्यूज़न की एनर्जीज हैं चारों तरफ, जो मैंने आपको पहले भी बोला वीडियो बनाने से पहले, आपकी रीडिंग में भी आ गया फॉक इन द रोड कि आप भी कंफ्यूज रहोगे। तो उस वजह से यहाँ पे 2 मैसेज मुझे मिल रहे हैं एक्वेरियस। देखो ऑर्फन का कार्ड है, मैं उसे डिनाई नहीं कर सकती कि मेरे पास फ्यूचर पोजिशन में ऑर्फन का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए आप खुद एक ऐसी परिस्थिति में आने वाले टाइम में पहुंचोगे जहां आपको लगेगा कि मैं लोगों से अलग रहूं, या मैं लोगों में फिट नहीं हो रहा, तो मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। या आपको एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, ये सही है गलत है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको फील हो सकती है कि आपको लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है आपकी एनर्जी में, एक लॉस, एक कंफ्यूजन कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बस इतना सा मैसेज दे रहे हैं, जो मैं आधे एक्वेरियस की बात कर रही हूँ जिनको ऐसा एनर्जी लगे इस न्यू मून एनर्जी में कि क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है, बट जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी बन सकती है कि आपको कंफ्यूजन लगे, आपको सेंस ऑफ लॉस फील होगा, नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब खराब हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इट्स ओके टू लेट गो ऑफ प्रेशर, ठीक है। कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आपकी चीज़ें नहीं हो रही, तो उसको रिलीज़ कर दो। उसके पीछे पड़े रहोगे, उस प्रेशर में रहोगे कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, तो भी वो काम नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा। तो थोड़ा सा उस चीज़ को रिलीज़ कर दो और वहाँ से निकलो। मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को इमोशनली टच होने की या ट्रस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो आपको लेने को कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है आपको बुरा लगे किसी बात का, हो सकता है आप को लगे कि कुछ गलत हो रहा है या गलत कर रहे हो, या एक अनहेल्दी आपने डिसीजन ले लिया है पास्ट में, या कोई पास्ट में कुछ गलती हो गई है जिसको
आपको अब हील करना है बट वो हील नहीं हो रहा, कोई रिलेशनशिप आपका नहीं चल रहा, ऐसी एनर्जी आपको लग सकती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि लाइफ आपसे ये सब चाहती है, लाइफ चाहती है कि आप इन सब से गुजरो और शायद वो आपके लिए कुछ और बेहतर करना चाहती है। सो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। दूसरे एक्वेरियंस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी परिस्थितियाँ शायद ऐसी नहीं होंगी कि आपको कोई लॉस होगा या मतलब लाइफ ने आपके साथ कुछ ऐसा किया, ऐसा होगा ये नहीं दिख रहा। बट शायद आप बहुत या तो पास्ट के बारे में सोच सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में कि किसी ने आपके साथ क्या किया, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, या बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो भविष्य क्या होगा। तो उस वजह से आप थोड़े से अकेलापन, डिस्टर्ब फील कर सकते हो कि भाई मेरे साथ शायद अब अच्छा नहीं हो रहा और वो हो नहीं रहा, मतलब हेयर एंड नाउ एनर्जी आ गई इसके बाद। इट मीन्स कि प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट पास्ट का सोच के या भविष्य का सोच के आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो। तो आपके लिए जो मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है वो ये कि आप बहुत फेथफुल हो अभी किसी चीज़ के लिए कि चीज़ें अच्छी होंगी, न्यू मून है, नहीं होंगी, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। अगर बाई चांस आपको लगता है इस न्यू मून एनर्जी के बाद कि नहीं हो रहा तो पेशेंस रखना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। करेजियस रहना कि आप कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो कि ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, उस प्रेशर को आप रिलीज़ कर दो एक्वेरियस। जिसको जब जैसा होना है वो तब वैसा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो इमोशनली स्पेशली, अदरवाइज आप खुद को हर्ट करोगे और कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये किस्मत में लिखा है, ठीक है। यस, और होगा सब फेयर मैनर में। ऐसा नहीं दिख रहा मुझे किसी भी तरीके से कि कुछ बुरा हो रहा है, नो, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, बट जो छिन जा रहा है वो भी आपकी किस्मत में नहीं है, छिकले जा रहा है, और जो आ रहा है वो भी अच्छे के लिए आ रहा है, ठीक है। यस, टैरो से समझते हैं क्या सब होगा, कैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी। न्यू मून एक्वेरियंस के लिए क्या सब लेके आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Cups, Strength, Judgment। तो यहाँ पे दो मेजर अकानाज है। थोड़ा सा आपका पावर, आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, आपका गिव अप ना करना इस टाइम ड्यूरेशन में टेस्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट्स आपको थोड़े डिले हो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है कि आप अपनी पावर दिखाएं, कि आप स्ट्रांग हो उस चीज़ के लिए, आप उस चीज़ को, चाहे कोई परिस्थिति हो, उसमें अपना करेज दिखा सकें, एक्शन ले सकें। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ प्रूव हो गई है बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड भी है और यहाँ पे भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। ये भी कह रहा है कि आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी इस टाइम ड्यूरेशन में, कि आप लड़ सको अपने लिए, अपनी बात रख सको, स्ट्रॉन्ग रह सको सिचुएशन में। बट क्योंकि रीडिंग की शुरुआत 8 ऑफ सोर्ड से हो रही है, तो मीन्स कि आप में से कुछ एक्वेरियंस थोड़े से डगमगा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, डर लग सकता है कि मेरी हीलिंग नहीं हो रही, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही, मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये चांस नहीं मिल रहा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अब शायद कुछ नहीं हो सकता। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं स्टैमिना, स्ट्रेंथ बना के रखें, गिव अप ना करें। यूनिवर्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है, आपको समय समय पे मिलता रहेगा आपका करेज, लेकिन आपको भी उसको बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि अननेसेसरी का आपको स्ट्रेस इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी सिचुएशंस कैसे रहेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, थोड़ा सा और इसको इलॉबरेट करते हैं।
अगेन 2 ऑफ सोर्स है जो कि मैं आपको कह रही हूँ। मून एनर्जी भी है जो कि कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करती है। आइज भी इस लेडी की बंद है, तो आप समझ सकते हो कि मैंने आपको बिगनिंग में इस न्यू मून की एनर्जीज कैसे समझाई थी। और ये बिल्कुल आपकी मतलब बिना, कहते हैं ना, बिना शफल किए कार्ड्स को जो मैंने आपको बात कही थी, बिल्कुल आपकी रीडिंग उसी तरफ जा रही है। इसलिए नहीं कह रही कि मैं कह रही थी ना, बिल्कुल इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट आप खुद देख लो। 2 ऑफ सोर्स कंफ्यूजन, 2 चीज़ों की बात कर रहा है। और रात की एनर्जी है, यहाँ मून है, डार्क एनर्जीज है। सो एक्वेरियस थोड़ा सा ये न्यू मून डिस्टर्ब तो रखेगा। मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेंगी, आप बहुत अच्छे से समय को हैंडल करोगे, बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच रखोगे लाइफ की, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इतनी भी गारंटी है कि 14-15 तारीख के बाद चीज़ें ठीक भी होंगी शायद। मतलब आप ये देखो कि जब भी ये न्यू मून है, जैसे 9th को ये फुल न्यू मून है, तो आपके 5 से 7 दिन, ठीक है, 5 से 7 दिन आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बिगनिंग के 5 से 7 दिन। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो चीज़ें फिर से ठीक होंगी, आपको बेहतर फील होगा। सन की एनर्जी है, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको, बट बिगनिंग के 5 to 7 डेज आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। अब अगेन कौन से 5 दिन, जब भी आपके पास ये न्यू मून की एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी, हो सकता है 4 दिन बाद से करे, तो उसके 5 दिन बाद से होगा सब कुछ सही। हो सकता है कि 9 से ही कर दे, तो 9 से लगा लो आपने, इसलिए मैंने 15-16 बोला, 14-15 बोला। और अगर आप पहले से अफेक्टेड हो इस न्यू मून एनर्जी में, पहले से कंफ्यूजन भी है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी हो गए हो चीज़ों को संभालने के लिए, तो फिर ये पहले से ही आपके 4-5 दिन जो है वो थोड़े से हो सकते हैं। क्या परेशानी आ सकती है साहब? लड़ाई झगड़े, साइकिल का क्लोज होना, बिकॉज वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई नई डायरेक्शन में बढ़ना है। नए डायरेक्शन में बढ़ोगे कब? जब पुरानों को ख़त्म करोगे, तो यहाँ कुछ पुरानी चीज़ें एंड होंगी, ठीक है, और न्यू साइकिल्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे। एक्वेरियस किसी के सच सामने आ सकते हैं, आपकी कोई बात छुपा रखी है आपने किसी से, वो सामने आ सकती है, किसी की असलियत दिख सकती है, कोई रियलिटी आपको हर्ट कर सकती है। बिगनिंग के कुछ दिनों में ये सब कुछ चलता रहेगा, जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ भी आपको लग सकता है। बाद में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्ड निकाल के देखती हूँ कि कितना आपके लिए क्या इवेंट्स बन रहे हैं इस न्यू मून के बाद एक्वेरियस। यस, कुछ चीज़ों को आप छोड़ोगे, कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन करोगे, कुछ चीज़ों को आप लेट गो करोगे, जिससे आपको अभी अटैचमेंट्स हैं, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ये वर्कआउट नहीं है, ये वर्क नहीं कर रहे हैं। क्लैरिटी आपको मिलेगी किसी चीज़ के बारे में, बिल्कुल। अब बताओ आप, ये कितनी क्लियर एनर्जी है। यहाँ पे डार्क एनर्जी है, लेकिन आपको क्लैरिटी की तरफ बढ़ जाओगे, आप किसी सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे, और जो आप अटैचमेंट्स और जो उम्मीदें लगा के बैठे थे वो आप छोड़ दोगे। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स एंड बॉटम में फूल है। तो एक्वेरियस ये कहानी मुझे ऐसी लग रही है जैसे कोई कुछ छोड़ेगा। जनरली न्यू मून से न्यू बिगनिंग हो जाती है, बट आपके लिए न्यू मून पे कुछ चीज़ों को आपको गिव अप करना है, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है। लेट गो इज़ द गुड वर्ड, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी आपको गिव अप नहीं करने देगी। लेट गो का मतलब ये है कि ठीक है, मेरे पास 8 कप है, भरे हुए हैं, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे जो चाहिए वो कहीं और है, मेरी पीस कहीं और है, मेरा सेटिस्फेक्शन कहीं और है, और अब मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ। अपने मन से चीज़ों को छोड़ रहे हो। इसीलिए ऑर्फन का कार्ड आया था, तो मैंने आपको सेकंड जो पोजीशन, जो सेकंड कहानी बताई थी, जो स्टोरी लाइन बताई थी, वो यही कही थी कि आपकी परिस्थितियों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, या आपकी एक सोच है कि मुझे ये नहीं करना। आप अपने आप को अलग कर लोगे लोगों से, आप थोड़ा सा, आपको लगेगा कि आपकी तरफ कोई नहीं है, आप अपना स्टेमिना, स्ट्रेंथ बनाए रखोगे, क्योंकि एक तरीके से अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, क्योंकि 8 भरे हुए कप छोड़ के जाना, दिल तो दुखता है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, कहीं से निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों की सच्चाइयाँ, क्लैरिटी, किसी सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और वो यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम जो है आप स्पेंड करोगे। फैमिली, मदर, फादर, कोई ग्रैंड पेरेंट्स, आपके बेबीज, सब, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे कजिन्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, वो वाली एनर्जी हो सकती है एक्वेरियस। फाइन, लेट्स सी, अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो में देख लेते हैं क्या सब होने वाला है इस न्यू मून पे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की।
एक्वेरियंस की हेल्थ कैसी रहेगी? ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा था। 6 नंबर आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अरे वाह, वी हैव द सन, वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस भी था। 101% अगर बीमारी से गुजर रहे हो, परेशान हो, ठीक है, या आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं मेंटल या फिजिकल, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मेंटल इश्यूज इसलिए कह रही हूँ कि भाई अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे या नहीं ले पाओ थोड़े दिन, तो ये न्यू मून आपको वो क्लैरिटी देके जाएगा। आपकी हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस देगा, हीलिंग करेगा आपकी मेंटली और फिजिकली, और आप ठीक फील करोगे। लेट्स सी आपके फैमिली हेल्थ, अगर आपके किसी रिलेशनशिप में फ्रेंड की, फैमिली की, लव वंस की हेल्थ इश्यूज हैं तो उनके हेल्थ कैसे रहेंगे, फैमिली हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस की इस न्यू मून के बाद। ये मैं कभी कभी डाल देती हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ, और फैमिली हेल्थ हमें बहुत अफेक्ट करती है एक्वेरियस, बहुत अफेक्ट करती है, मैंने देखा है। फैमिली मेम्बर्स में भी अगर कोई बहुत क्रिटिकली इल हो तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। चलो 2 कार्ड है, एस ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। बॉटम में अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, सो हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। कभी आपको लगेगा सब ठीक है, कभी आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, कभी आपको लगेगा कि यहाँ ट्रीटमेंट चेंज कर लें, कभी आपको लगेगा कि नहीं करना चाहिए। मैं हेल्थ इम्प्रूव्ड देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन एक बर्डन देख रही हूँ, एक चिंता देख रही हूँ, एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा उस चीज का प्रेशर रहेगा फैमिली हेल्थ का आपके ऊपर। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस इस न्यू मून के बाद। लव लाइफ एक्वेरियस कह रहे, वाह, ओहो, 5 ऑफ कप्स, ये ऑर्फन की ही एनर्जी है। ओके एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल भी है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों का यहाँ ब्रेकअप हो सकता है न्यू मून की बिगनिंग में। 5 से 7 दिन आपका ब्रेकअप हो सकता है, या ऑलरेडी आप एक सेपरेशन में चल रहे हो। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। 6 नंबर की एनर्जी है, फिर से 66666 आप बहुत देख रहे हो शायद, बट जो बैलेंस आएगा उसमें 10 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, 6 से 10 दिन लग सकते हैं। बिगनिंग के 6 दिन आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या आपको एक गिल्ट लग सकता है कि मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए या समथिंग लाइक दैट, ऐसी वाली एनर्जी रहेंगी। थोड़ी सी परेशान आप रहोगे अपनी लव लाइफ को लेकर। लेट्स सी फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस इस न्यू मून पे। पैसे आपको मिलेंगे या नहीं, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे या नहीं, कैसे रहेंगे फाइनेंसेस। वेरी नाइस, तो आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है, स्टेबिलिटी भी आपको मिल सकती है, कहीं से पैसा भी मिल सकता है एक्वेरियस। एंड 10 ऑफ कप्स है, एक सेटिस्फैक्ट्री जो फाइनेंसेस हैं वो आपके रहेंगे, ठीक है। आपकी फैमिली मेम्बर से भी आपको पैसा मिल सकता है, बट फाइनेंसेस में कोई चैलेंज नहीं दिख रहे। चैलेंज लव लाइफ में और फैमिली हेल्थ में ज़रूर दिख रहे हैं थोड़े से। फैमिली हेल्थ में भी इतने नहीं है, बस लव लाइफ में ज़्यादा है। लेट्स सी करियर और बिजनेस कैसा रहेगा इस न्यू मून पे एक्वेरियस का। करियर और बिजनेस कैसा रहेगा। यहाँ पे टेम्परेंस आया है, मेजर अकानाज आपके लिए बहुत आ रहे हैं, तो काफ़ी आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, क्योंकि जब भी रीडिंग में मेजर अकाना आ रहे हैं मतलब बड़े इवेंट्स हो रहे हैं लाइफ में। तो आपका करियर बिजनेस में भी काफ़ी नाम होगा, फेम होगा, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। किसी भी तरीके की आप जो काम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वो दिखेगी लोगों को और आपको ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस भी आपका ग्रो करेगा, और जॉब करते हो तो जॉब में भी आप काम अच्छा करोगे, बैलेंस करोगे चीज़ों को। सो सब खुश खुश दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ आपके हो सकते हैं जॉब में, बिजनेस में, बट ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लेट्स सी अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए कैसा रहेगा न्यू मून एनर्जी एक्वेरियस। जस्टिस,
एंड 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत का टाइम है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। मेहनत का टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मुझसे जानना चाहते हो मैम हमारा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आपने दिन रात एक की है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस की एनर्जी है, कर्मा मिलेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है तो फिर आप थोड़ी बहुत मेहनत करके और ये सोच रहे हो कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, नो, ये पॉसिबल नहीं है। बॉटम में मून एनर्जी थी, ठीक है। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, मदर फादर, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, ओवरऑल पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। 7 ऑफ कप्स, ओके। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, थोड़े से चॉइसेस मिल सकती हैं फ्रेंडशिप्स में। किसी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाना है या नहीं, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। ट्रैवल करना है या नहीं, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। फैमिली वालों की बात माननी है या नहीं, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। पैसे से कोई चीज़ खरीदनी है बट आपको लग सकता है मैं अभी खरीदूँ नहीं खरीदूँ, ऐसी चीज़ें हो सकती है। ट्रैवल बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली से या कोलीग से या किसी फ्रेंड से बहुत लंबे समय से नहीं मिले हो तो चांसेस हैं कि आप उनसे मिलो एक्वेरियस इस टाइम में, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सनल लाइफ में आपको कुछ इंट्रोसेप्शन हो सकते हैं, कुछ रियलाइजेशन हो सकते हैं, कुछ पता चल सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के आपको गाइडेंस मिल सकती है किसी से, या आप खुद ही खाली बैठ के सोचो, ऐसा कुछ हो सकता है। इट्स टाइम टू प्ले। तो यस, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है, तो आप बड़े खुश रहोगे। अब परिस्थितियां, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छी नहीं है, बिगनिंग में थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है, बट आप पॉजिटिव रहोगे एक्वेरियस, और आपको रहना भी चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइम, जिस चीज़ का आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो वो आने वाला है। हो सकता है कि पास्ट में आपने मेहनत की बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, बट आपने पेशेंस रखा है, आप पेशेंस और रखो, अपनी चिंताओं को दूर रखो, हार्डवर्क करो और एंजॉय करो चीज़ों को जो अभी चल रही हैं। आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आपके लिए वो डोर ओपन हो जाएंगे जो आप चाहते हो। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। तो आई टोल्ड यू, अभी मैंने इस बात को हिंदी में कहा कि आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। और बॉटम में है चेंज इज कमिंग। तो मुझे ऐसा लगता है एक पॉजिटिव चेंज है आपके लिए एक्वेरियस, जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। आपको मतलब आप चूज कर रहे हो उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने लिए, आप चेंज कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ, या आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो भी वो आपका डिसीजन है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, मैं ये करूँ या नहीं करूँ, इसलिए बिगनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है थोड़ी बहुत, बट आप उससे निकल जाओगे क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, किस्मत में लिखा आ रहा है, और आप आगे बढ़ जाओगे। जहाँ पे भी ट्रैप्ड हो वहाँ पे ट्रैप्ड नहीं रहोगे। पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम आपको मिल जाएगी। हो सकता है इस पूरी फ्रीडम मिलने में, क्लैरिटी मिलने में, आगे बढ़ने में आपको और कुछ रियलाइजेशन हो, आप थोड़े से अकेला महसूस करो, आप अकेला रहना चाहो, बट ये चेंज है जो कि अच्छे हैं। लेट्स सी और क्या रिसीव करने वाले हैं एक्वेरियंस इस टाइम में। ब्लेसिंग्स क्या है एक्वेरियंस, क्या मिल रहा है आपको? विक्ट्री। तो आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो वहाँ आपको विक्ट्री मिलेगी। गुड हेल्थ, मैंने आपको सारी रीडिंग पूरी यही है कि आपकी अगर हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक होंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड पावर, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। पावरफुल तो आप रहोगे, और आपकी वर्क प्लेस की एनर्जी भी बहुत सुंदर थी, तो फाइन। तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा था कि यस, आपको ग्रोथ और फेम भी मिलेगा। अगर आप मेल हो तो आपके लिए अच्छी चीज़ है कि कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है, प्रपोजल आपको मिल सकता है। अगर आप एक फीमेल हो तब भी आपको एक अच्छी दोस्त या किसी फीमेल फ्रेंड का सपोर्ट या कोई पार्टनरशिप पर्सनल और प्रोफेशनल आपको मिल सकती है। गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, फेवरेबल चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आई टोल्ड यू, एंड आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई रहेंगे। रिकवरी फ्रॉम इलनेस, आई टोल्ड यू, सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग, मनी मनी एंड मनी। तो जो भी मैंने मैसेज अभी आपको दिया है ऑलमोस्ट वही आपकी ब्लेसिंग है। पैसा अच्छा दिख रहा है, विक्ट्री दिख रही है, किसी काम में मेहनत कर रहे थे तो इलनेस और हेल्थ रिकवर होती हुई दिख रही है। प्रपोजल्स प्रोफेशनल या पर्सनल मिल सकते हैं,
और कोई गुड न्यूज़ भी मिल रही है। लेट्स सी करना क्या चाहिए एक्वेरियस, गाइडेंस क्या है। डू इट फॉर यू। तो आपको जो चेंज अपनी लाइफ में लाने हैं या लाइफ आपको जो परिस्थितियां दे रही है जहां आपको बदलाव करना है, तो आप उसमें अपने लिए चेंज लाएं, अपनी परिस्थितियों में को बदलें, अपने आप को बदलें, और ये आप किसी और के लिए नहीं अपने लिए करें। ठीक है, समझें चीज़ों को। नंबर 5 41 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 या 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंडिंग्स आर अनअवॉइडेबल। अगर आप किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से परेशान हो या मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे हो, लेट गो इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप बहुत अटैच हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर चीज़ जो शुरू होती है उसका अंत होता ही है। सो डोंट बी सो ऑब्सेस्ड अबाउट थिंग्स कि ये चीज़ें कहीं नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो जाना है वो जाएगा ही। 44 नंबर 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग न्यू मून की एनर्जी को एकदम एक्यूरेटली कैच कर रहे हो। कंफ्यूजन देगा ये न्यू मून आपको, थोड़ा सा आपको डाउट भी लगेगा कि मैं करूं या नहीं करूं ये काम, लेकिन बॉटम में मॉर्निंग का कार्ड है। आप में से काफ़ी लोग कुछ नया शुरू करेंगे और आपको पता है कि उस नए शुरू में या उस चेंज से ही आपकी लाइफ में अब बेहतरी आएगी। तो जो कुछ भी पुरानी चीज़ें हैं या जो चीज़ें आपको नहीं फुलफिलमेंट दे रही, जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, आप उनमें कुछ चेंज लाओगे, या तो उन काम को करने के तरीके में या उन काम के रिजल्ट्स के ऑब्सेशन में कि अब आपको रिजल्ट्स नहीं चाहिए, उस लेवल पे नहीं चाहिए, या फिर किसी भी तरीके से आप चेंज करोगे अपनी सिचुएशन को। 44 और 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। फाइन, लेट्स सी यहाँ से भी देख लेते हैं ओके मैंने ज़्यादा नहीं शफल किया। वी हैव फ्लर्ट, न्यू पर्सन, तो ये आपकी ब्लेसिंग में पहले भी था। शॉपिंग, कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, खुशियाँ आपको मिल सकती है, शॉपिंग आप लोग कर सकते हो। ये मैसेजेस यहाँ पे मुझे आपके लिए आ रहे हैं एक्वेरियस। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।